हेलो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से इंडस्ट्रियल टेक चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको स्नैप गेज के बारे में बताऊंगा कि स्नैप गेज जो है किस लिए यूज किया जाता है और इसके द्वारा किस पार्ट के डायमेंशन को चेक करते हैं। स्नैप गेज जो है बेसिकली जो है किसी पार्ट की लंबाई के साइज को चेक किया जाता है। मान लो सपोज करो ये आपके सामने एक मैंने स्पेक दिया हुआ है 26.20 प्लस माइनस 0.1 mm, यानी कि इसकी जो टॉलरेंस है 26.10 से लेके 26.30 mm तक होनी चाहिए। यानी कि किसी पार्ट की लंबाई मिनिमम 26.10 और मैक्सिमम 26.30 mm। अब मान लो सपोज करो ये पार्ट की लंबाई है, आप मान लो सपोज करो आपने अगर पार्ट बल्क में बनाया है और उसमें कुछ वेरिएशन आ जाता है, पार्ट की लंबाई मान लो सपोज करो 26.3 से ज़्यादा हो जाती है या 26.10 से कम हो जाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम अगर इस डायमेंशन देखना हो, पार्ट की लंबाई अगर चेक करनी है, तो वर्नियर कैलिपर तो यूज़ करते ही हैं। वर्नियर कैलिपर कैसे यूज़ करते हैं और उसकी डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं लिंक के माध्यम से। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि 26.10 से जो कम अगर डायमेंशन आती है या 26.30 से अगर ज़्यादा डायमेंशन आती है तो उसको हम कैसे चेक करते हैं। वर्नियर कैलिपर तो एक माध्यम है ही, लेकिन सपोज करो अगर ज़्यादा पार्ट्स आ रहे हो वेरिएशन में, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हमें यूज़ करना पड़ेगा स्नैप गेज। यानी स्नैप गेज के द्वारा हम चेक करेंगे। और स्नैप गेज से क्यों चेक करेंगे? क्योंकि इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा पिच चेक कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इससे कोई अनस्किल यानी कि जो ट्रेंड लड़का नहीं है या ट्रेंड ऑपरेटर नहीं है, वो भी आपका स्नैप गेज के द्वारा उस पार्ट की लंबाई को चेक कर सकता है कि वो पार्ट की लंबाई इस साइज यानी कि 26.10 से लेकर 26.30 के बीच में आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि इसके बीच में आए और कस्टमर के पास वो रिजेक्शन ना जाए। अगर कस्टमर के पास रिजेक्शन जाएगा तो क्या होगा? हमारा पार्ट डिफेक्ट होगा। पिक्चर के अकॉर्डिंग जो हम देखिए, जो ए है आपका गो साइज है और बी क्या है? नोट गो साइज। यदि हम पार्ट का जो लेंथ है 26.20 प्लस माइनस 0.1 mm रखेंगे, तो स्नैप गेज का गो साइज 26.30 mm, एक जो आपका ऊपर पिक्चर में मेंशन किया गया ए, और जो है नोट गो साइज 26.10 mm जो नीचे पिक्चर में मेंशन किया है बी। अभी आप अगली जो है पिक्चर में देखिए कि ए गो साइज और बी नोट गो साइज मेंशन किया गया है स्नैप गेज के दोनों पॉइंट्स में। तो अगर हम किसी पार्ट को चेक करते हैं तो अब लिखा भी हुआ है ऊपर कि एक पार्ट चेक करेंगे बोथ साइड। एक पार्ट यानी कि एक पार्ट की लेंथ के डायमेंशन को गो और नोट गो दोनों सिरों पे चेक करेंगे। यदि पार्ट क्वालिफाई हो जाता है गो साइड में, यानी कि ए साइड में क्वालिफाई हो जाता है, यानी पास हो जाता है, चला जाता है, तो पार्ट की लंबाई क्या होगी? 26.30 से कम होगी अगर वो चला जाता है कोई भी पार्ट। और यदि पार्ट क्वालिफाई नहीं होता बी साइड में, यानी बी सिरे में क्वालिफाई नहीं होता, तो पार्ट की लंबाई क्या होगी? 26.10 mm से ऊपर होगी। तो इसका मतलब है ये क्या है? ओके पार्ट। अब आपको मैं अगली पिक्चर के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ए जो है गो साइड है, इसमें 26.30 mm यानी कि 26.30 mm जो साइज दिया हुआ है। मान लो सपोज करो कोई पार्ट की लंबाई जो है इससे प्लस होगी, 26.30 से प्लस होगी, तो वो क्या होगा? इसमें क्वालिफाई ही नहीं करेगा। अब क्वालिफाई ही नहीं करेगा तो क्या होगा? वो डायमेंशन, पार्ट की लंबाई की डायमेंशन 26.30 mm से अबव होगी, यानी ऊपर होगी। तो वो क्या कहलाएगा? तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो कहलाएगा कि नॉट ओके पार्ट। अब अगली पिक्चर के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई पार्ट की लंबाई है वो 26.30 और 26.10 से भी कम है, यानी 26.10 से भी कम है, तो उस केस में हम कैसे चेक करेंगे? तो क्या होगा कि वो पार्ट जो क्वालिफाई कर जाएगा गो साइड में भी और वो क्वालिफाई कर जाएगा नॉट गो साइड में भी। तो इस केस में क्या होगा कि वो पार्ट रिजेक्ट है, यानी वो नॉट ओके पार्ट है। ये जो हमने ये रीडिंग जो शो कर रहा है, ये रीडिंग 26.23 शो कर रहा है पार्ट की लंबाई का साइज। वर्नियर कैलिपर से हम चेक करते हैं। अब आपका ये स्नैप गेज है,
अब स्नैप गेज का ये देखिए आपका लिखा हुआ है कि नॉट गो और गो, ये देखिए नॉट गो है और ये सिरा है आपका गो, नॉट गो गो। अब हम इसको वर्नियर कैलिपर से चेक करेंगे इसके इनर जा को। ये देखिए मैंने इनर जा से इसको चेक किया नॉट गो के साइज को, तो ये कितना आना चाहिए 26.10 26.10 mm। ये देखिए 26.10 mm। अब इसके बाद हम चेक करेंगे आपका गो सिरे को, गो सिरे को, ये आना चाहिए 26.30 mm, क्योंकि पार्ट की लंबाई दी हुई है 26.10 से 26.30 mm। कितना आया ये? हाँ 26.29 अप्रॉक्स है। दोबारा चेक करते हैं 26.30 mm। अब हम इसमें जो है पार्ट को लेंगे। ये देखिए जो है ये बी ए जो है गो है, ये आपका नॉट गो सिरा है, यानी गो में आपका जाना चाहिए और नॉट गो में नहीं जाना चाहिए। मैंने इसमें मेंशन भी कर दिया 26.30 गो और 26.10 mm नॉट गो। अब पार्ट को हम इसमें क्वालिफाई करके देखेंगे कि ये पार्ट जो है इसके अंदर जाता है नहीं जाता। लेकिन इससे पहले देखिए ड्राइंग आप देख लीजिए 26.20 प्लस माइनस 0.10 mm, यानी साइज 26.10 से 26.30 mm। ये देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्ट, ये देखिए क्वालिफाई कर गया है। क्या क्वालिफाई कर गया? गो सिरे के अंदर क्वालिफाई कर गया इस पार्ट। अब मैं अगर इसको नॉट अगले इसमें करता हूँ नॉट गो में तो नहीं जा रहा है, 26.10 में क्वालिफाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये पार्ट ओके पार्ट है। ये देखिए ये क्वालिफाई कर रहा है, 26.30 mm से कम है इसलिए क्वालिफाई कर रहा है, और 26.10 में क्वालिफाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये पार्ट इन 26.10 से 26.30 के बीच में बना है, तो ये ओके पार्ट है।